हिमालय के तराई क्षेत्र में मैदानी इलाकों के पास गंगा नदी बहती थी और उस नदी के तट पर गायों का एक विशाल झुंड रहता था। एक दिन उस झुंड में एक बछड़े का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर और प्यारा था। सभी गायें और बैल उसे बहुत प्यार करते और सभी खतरों से बचाकर रखते थे। एक दिन जब सभी गायें चर रही थीं, तभी एक शेर ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए सभी गायें इधर उधर भागने लगीं और छोटी गाय पीछे छूट गई। तभी कुछ बलवान सांडों ने मिलकर शेर को खदेड़ दिया, लेकिन इस भगदड़ में वो गाय भटककर जंगल की तरफ निकल गई और अपने झुंड को ढूंढते हुए कई दिनों तक भटकती रही। जंगल पार करके वो एक गांव में पहुंची, जहां सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसके गले में न तो रस्सी थी और न कोई बंधन। गांव में एक निर्दयी सेठ रहता था, जिससे सभी लोग डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गाय को अपने पास रखे, इसलिए उन्होंने गाय के बारे में सेठ को बताया। सेठ ने गाय को अपने घर ले लिया। सेठ ने उसके गले में एक रस्सी लगा दी और घर में बांध दिया। स्वतंत्र घूमने वाली गाय को रस्सी में बंध कर बहुत घुटन महसूस हुई। वो छूटने के लिए उछल कूद करती तो सेठ उसे डंडे से मारता, जिससे वो रात भर रोती और खाना पीना छोड़ देती। एक दिन सेठ ने कसाई को बुलाकर उसकी नाक में रस्सी डलवा दी, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और अब वो सर भी नहीं हिला सकती थी। कुछ समय बाद उसने एक प्यारे बछड़े को जन्म दिया, लेकिन सेठ को गुस्सा आया क्योंकि बछड़ी चाहिए था। सेठ बछड़े को कम दूध पीने देता और सारा दूध बाजार में बेच देता। गाय का बच्चा धीरे धीरे कमजोर होता गया। एक दिन सेठ बछड़े को दूध पिता देख गुस्से में उसे डंडे से मारा, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गाय उस रात भगवान से प्रार्थना किया कि उसे इस मुसीबत से मुक्ति दिलाए। अगली सुबह उसने देखा कि कसाई उसके बछड़े को जबरदस्ती रस्सी से बांधकर गौशाला से बाहर ले जा रहा है। ये देखकर गाय ने जोर लगाकर रस्सी तोड़कर बच्चे के पीछे भागी। बाहर सेठ डंडा लेकर खड़ा था। गाय ने कसाई को देखकर डर से कांपने लगी और समझ गई कि वो उसके बच्चे को मारकर बाजार में बेच देगा। वो तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, क्योंकि वो चाहकर भी अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। फिर गाय ने दुख भरे भाव से भगवान को याद किया और प्रभु वहां प्रकट हुए। प्रभु ने दोनों से कहा कि तेरे पापों की सजा तुम्हें 7 जन्मों में तक भुगतनी पड़ेगी और तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर प्रभु ने गाय की तरफ आशीर्वाद भरे हाथ उठाए, जिससे गाय के गले से रस्सी निकल गई और बछड़ा भी मुक्त होकर गाय के पैरों में छिप गया। ये देखकर कसाई और सेठ डर से कांपने लगे। प्रभु ने सेठ से कहा कि अगर तुम्हें सजा से बचना हो तो गाय और बछड़े को उसके झुंड तक पहुंचाना होगा, और अदृश्य हो गए। डर से कांपते हुए सेठ ने गाय के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें झुंड तक पहुंचा दिया। इसके बाद सेठ पूरी जिंदगी गौ सेवा में लगा दी और एक गौशाला भी खोला। दूसरी तरफ गाय अपने झुंड में मिलकर बहुत खुश हुई और सभी गायों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और खुशी से साथ रहने लगी।